तो माँ रोती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो कलेजे का टुकड़ा है। अच्छा, बहुत सी तो माँ बेटियां पता है क्या करती हैं, इतनी सहेली बन जाती हैं आपस में, इतना प्रेम हो जाता है कि बेटी और माँ एक दूसरे की मित्र बन जाती हैं। और कभी कभी बेटी इतनी अच्छी होती है कि पूरे घर का लेन देन बेटी संभालती है। जब बेटी विदा होती है तो माँ रोती है, चाची रोती है, ताई रोती है, बाप रोता है, चाचा रोते हैं। लेकिन उसके प्रेम की परीक्षा तब होती है, इतना प्रेम दिया है इस घर को कि उस दिन वह भी रो जाता है। कौन? जो उसका खास भाई दिनों रात लड़ता रहता था। और जब वो कंधे पे बैठा करके और जब डालता है ना डोली में, और वो उसके कपड़े पकड़ लेती है और कहती है भैया भैया भैया, और वो उसे जब उस गाड़ी में बिठाता है और तब वह भी रो जाता है अपनी बहन की विदाई पर। तब लोग कहते हैं कि तू तो लड़ता था रे, अब क्यों रोयो? तब वो कहता है लड़ता तो हमेशा मैं था, मैं लड़ता था, लेकिन जिमोते कबू अपनी तरफ से नहीं लड़ी। जाने तो हमेशा मैं कभी गलती कर जाता था तो पिताजी से मुझे बचा लेती थी, अपने ऊपर ले लेती थी। और कितनी लड़ाई आ जाए, लेकिन शाम को मुझे मना के रोटी खवामती, शाम को मुझे मना करके रोटी खिलाया करती थी। वो भैया भी जो रोज लड़ता था, वह भी जब रोता है तब पता चलता है कि इसने कितना प्रेम दिया है पूरे परिवार को, उन लोगों को। उस बेटी का पता लगता है। सीता जी ने अपनी मां से कहा, मां मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
खेली। सीता जी ने कहा, माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझे तेरी याद नहीं आवे, मुझे तेरे लाड़ और प्यारने की याद नहीं आवे। मैं अपने व गृहस्थ जीवन में मैं अपने कर्तव्य को पालन कर सकूं। माँ तेने संस्कार दए हैं ना, तो मेरी लाश तो आ सकते हैं, लेकिन मेरी शिकायत कबहू तेरे पास आवेगी नहीं। ऐसा जब कोई बेटी कहती है ना, तो माँ का कलेजा दुखता है। याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे लाड़न की। मैं चिड़िया चाहता हूं, जब तुम्हारे घर में कोई अपनी बेटी दे तो वह किसी के कलेजे का टुकड़ा है। वह बाप सबसे ज्यादा दुखी इंसान होता है जिसकी बेटी किसी घर में जाने के बाद दुखी रहे। चुक बाको दर्जा तो छोटो को जो कहवे को तो ना, सिवाय अपनी टोपी दरबे के प्रार्थना ही कर सकता है। लेकिन बाकी बेटी जब सताई जाती है ना, तो बाप की बद्दुआएं बहुत बुरी लगती हैं, माँ की बद्दुआएं बहुत बुरी लगती हैं। इसलिए कभी किसी की बेटी को सताना मत, क्योंकि बाप बेचारो अपने कलेजे के टुकड़े को, माँ बेचारी अपने कलेजे के टुकड़े को और तुम्हारे घर को सजाने के लिए कि भेजती है। उसकी सी बूंद सी होती हैं बेटियां, उसकी बूंद सी। हरि बोल। जब किसी बेटी का विवाह होता है ना, तो बाप एक एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना से तैयारी करते है, सामान जुटावेगो और नंगे पांव नहाबो भूल जागो, खाएबो भूल जागो, पैरबो भूल जागो। अरे टीका टीक दोपहरी में लगे हुए नंगे पांव। कोई कहे कि भैया ने सहता ले, अरे 2 ही दिन बचे, अब टाइम कहाँ। थकता नहीं है, क्योंकि बेटी विदा हो जाए अच्छी तरह से, इसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता होती है। लेकिन बताए, क्योंकि बाकी जान बेटी में बसी है ना, और जैसे वो बेटी विदा हो जाती है, फिर वो ऐसा कोने में गिरता है कि बातें लोग कहते हैं वो टेंट बा आयो है। बोले बातें कह दियो, मुझे बाद में बात करे, अब मुझे जान ना रही। कई दिन तक खाट से उठता नहीं है, जो महीनन ते बैठ नहीं रहो, और अब बापे ठाड़ो बहो ना जा रहो, क्योंकि बाकी जान जा में धरी थी वो चली गई। उसकी बूंद सी होती हैं बेटियां, माँ बाप को दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। हो मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। सीता जी
अपनी माँ के गले से लिपट करके रोई, अपनी सब सखियों से मिली और बोली, बहन हम तुम संग रही, संग खेली, लड़ी झगड़ी, मेरी कोई गलती तुम्हें दिल को ज़्यादा चुभगी होए तो भाई क्षमा करियो, क्योंकि आज के बाद हमारो तुम्हारो मिलवो पतो ना भयो, क्योंकि ससुराल जाने के बाद बेटी पराधीन हो जाती है, सबसे क्षमा मांगती है और फिर अंत में जाकर के अपने पिताजी के गले से लटक जाती है और राजा जनक रो पड़ते हैं। उन्हें उसका बचपन सब याद आने लगा, ऐसे खेलती थी, ऐसे डोलती थी, ऐसे बोलती थी। जैसे तैसे छुड़ा करके लोगों ने और सीता जी को डोली में बिठाया और जनक जी डोली को पकड़े हुए डोली के संग ही जा रहे हैं। मिट्टी महामर्याद ज्ञान की पीछे पीछे जा रहे हैं। लोगों ने कहा, आप राजा हो, आप पुरुष हो, आप ही रोगे तो जनता को क्या होगा? बोले, मोए जनता को पता ना, जाकर मोए जी भर के रो लंदे हो, मैंने हाथन में पारी छोटी सी आज मेरे सामने जा रही है। जैसे तैसे लोगों ने लौटाया और आंगन में आकर के खड़े हो गए। अब वही आंगन खाने को दौड़ रहा था जहां बेटी की शादी होती है ना, कितनी रोलचल होती है, लेकिन जैसे ही वो विदा भई, फिर वही आंगन, वही घर, वही कमरा जिसमें वो रहती थी, वो सब खाने को दौड़ता है, उसी की याद दिलाता है। जनक जी महाराज ने सब दुनिया वालों से कहा, भैया कोई बेटी से मन मत लगाना, क्योंकि एक न एक दिन ये छोड़ करके चली ही जाती हैं। लेकिन भैया बेटियों से मन कोई लगाता नहीं है, वो अपनी सेवा से मन को जीत लेती हैं। कोई लगाता थोड़ा ही है, अपना प्रेम, अपना स्वभाव, अपनी सेवा से सबके दिल को जीत लेती हैं। झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार। छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार। अब भोजन देगा, कौन मुझे अब बिस्तर देगा, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार,
अकेला जाती है मुझको ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो प्यार। छोड़ी अकेला जाती है मुझको ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार उलाड़ो, झूठो तेरो प्यार। हम लोग साधु हैं, साधुओं के पास में पुरुष तो मिलते ही हैं, लेकिन जब ये बेटियां कभी मिलती हैं ना, आज तक का लड़का ने हमसे ना पूछी कि मेरे पिताजी दुखी रहते हैं, मेरी माताजी दुखी रहती हैं, कोई उपाय बताओ। लेकिन ये जितनी बैठी हैं ना, ये सब पूछती हैं कि मेरी माँ मायके में बहुत दुखी रहती है, मेरा बाप बूढ़ा है, बहुत दुखी रहता है, बापा कोई उपाय है। ससुराल में जाकर के भी अपना मायके का, माँ और बाप का इतना ख्याल। पता है, जब इनके मायके में इनकी भाभी गड़बड़ आ जाए तो मायके में इतनी दुखी होती हैं, क्योंकि माँ बाप में ममता होती है, माँ बाप में प्रेम होता है, और जब भाभी उसकी माँ के साथ गलत करे या बाप के साथ गलत करे तो ये रोती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। तो भैया सीता जी की विदाई हुई, इधर जनकपुर का तो हाल रो रो करके बहुत बुरा था। एक बात और कहूंगा इसमें, जो माता पिता हैं ना, वे लोग ज़्यादातर अपने बेटी के लिए अच्छा घर देखते हैं, अच्छा मकान देखते हैं, अच्छा खेत देखते हैं, लेकिन मैं आपकी बेटियों की तरफ से कह रहा हूँ, ये कहती हैं कि भले ही अच्छो घर हो या न हो, खेत हो या न हो, लेकिन मम्मी पिताजी ऐसा लड़का देखना जिसमें कोई ऐब न हो, जिसमें कोई दोष न हो, ऐसा लड़का हो, फिर मैं तुम्हारा वचन मान करके झोंपड़ी में भी अपने दिन काट दूंगी। लेकिन हम लोग गलती करते हैं, हम लोग देखेंगे साहब इतने बीघा खेत है, इतने बीघा इतना मकान है, और हिंडौन में प्लॉट है, फलाना है, ढिकाना है, लेकिन काऊ ने आके बताई कि वो पी भी लेता है, तो कहते हैं छोड़ देगो हैं, क्योंकि तुम धन पे बन रहे हो, क्योंकि आज वो पीता है तो छोड़ेगा नहीं, वो कल और बढ़ेगा। इसलिए बच्चियों की एक ही प्रार्थना होती है कि हम तुम जा खूंटाते बांधोगे, हम तो बच्चियां हैं, जा खूंटाते बांधोगे बातें पूरा जीवन काट देंगी। लेकिन कम से कम ऐसा घर देखना जिस घर में इंसान की इज्जत हो, जिस घर में इंसान की कदर हो, इंसान की चाहत हो, है ऐसा घर देखना। नहीं तो जीवन भर तुम्हारी छोरी दुखी रहेगी वहां, और यहां तुम्हारा भी कभी चैन से दिन कटने वाला नहीं है। तो आदमी की इंसानियत देखना, धन आज है कल होगा नहीं होगा, लेकिन शांति इंसानियत में है, धन में नहीं। इंसानियत के साथ में फिर धन और होए तो फिर तो सोने में सुहागा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही सीता जी अयोध्या में आई, दशरथ जी महाराज ने रानियों को बुला करके कहा, बधूलरे के नी पर घर आई,
राखे नयन पलक की नाई बधूलर के पर घर आई राखे नयन पलक की नाई। तीनों रानियों को समझाया है। पलक जो होता है ना, वो स्वयं को संकट में डाल करके आंख को बचाता है। ऐसे ही सास होनी चाहिए। जो कोई गलती हो जाए बहू की तो अपने ऊपर ले ले और बहू है सुरक्षित रखे, इतना प्रेम करे भैया। उसके बाद कुछ दिन तो ठीक ठाक व्यतीत हुए, लेकिन देवताओं को बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि इसी प्रकार से अयोध्या में प्रेम बना रहा तो राम जी का वनवास नहीं होगा, तो फिर रावण मरने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। इधर देवताओं ने षड्यंत्र प्रारंभ किया, इधर एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी महाराज ने और दर्पण देखा, आईना, शीशा। और उस दर्पण में क्या देखा, श्रवण समीप भय सित केसा। श्रवण समीप भय सित केसा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। जब कोई व्यक्ति का, एक चौपाई है रामायण में, धर्मते विरते जोगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इसका अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में जिस जगह पर वो है उन धर्मों का जब सही तरीके से पालन करता है तो जरूर उसके जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना घटित होगी कि वो उससे शिक्षा ले लेगा वैराग्य की। जैसे धर्म जब पकता है तो जीवन में वैराग्य प्रदान करता है। तो चौपाई का अर्थ है धर्मते विरते। विरत माने वैराग्य। जब धर्म पकेगा तो उसमें से वैराग्य निकलेगा। धर्मते विरते, और जब वैराग्य निकलेगा और जब वैराग्य पकेगा तो फिर व्यक्ति योग ले लेगा, जोगी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, सन्यास ले लेगा। धर्मते वीरति जोगते ज्ञाना। जब वो सन्यास ग्रहण करेगा तो सन्यासियों के सानिध्य में रहकर के ज्ञान प्राप्त करेगा और फिर क्या होगा, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अब दशरथ जी का धर्म पक रहा है। जब धर्म पकता है ना तो उपदेश अपने आप मिलने लगता है। कोई जरूर नहीं है कि उपदेश दैवे वारो आवे। अब दशरथ जी को उपदेश दैवे वारो तो आया कोई, अपने पके हुए बालों से ही उपदेश प्राप्त हो गया। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जो दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं ना, वो कोई गुरु ने आके उपदेश नहीं दिया, उन्होंने अपने आप उपदेश ले लिए हैं। वस्तु से, व्यक्ति से, घटना से
उपदेश मिलने लगेगा। अंतःकरण की, हृदय की, मन की स्थिति ऐसी है जाएगी, बात बात पे उपदेश निकलेंगे। तो दशरथ जी के हृदय से उपदेश उपजने लगा। दशरथ जी को किसी ने उपदेश दिया नहीं, और रावण को उपदेश देने के लिए जिन कितने लोग पहुंचे। खुद उसकी घरवाली कहती है मंदोदरी, चौथे पन जाई नृप कानन। मंदोदरी ने कहा कि आप मेरी बात मत समझियो जाए। बोले तो संत कहे असिनीते दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन, संत कहे असिनीते दशा। लेकिन भाई उपदेश देवे बारे मंदोदरी, माल्यवंत, अंगद, हनुमान जी और जन कितने। लेकिन रावण कहता है कि तुम सब मूर्ख हो, मुझ जैसा होशियार या दुनिया में कोई नहीं है। तो आज भी जो खुदे होशियार माने और सबे मूर्ख माने, वही तो रावण है। लेकिन दशरथ जी को कोई उपदेश देने नहीं आया, क्योंकि उनका धर्म पक गया। उन्होंने तुरंत भीतर से उपदेश उपजा, क्या? पद जुवराज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाहु की न लेहु, जीवन जन्म लाहु के न लेहु। पद जुवराज राम कहूं देहु। मन में ये उपदेश उपजा कि अरे ये अब तेरा बुढ़ापा शुरू हो गया, अब तुझे राम को ये पद सौंप देना चाहिए, और तुझे तो वैराग्य लेकर के और भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा क्यों उपजा इनके अंदर? क्योंकि ये धर्म केवल जय जन्मते पालन ना कर रहे, इनको जन्म जन्म का अभ्यास है। ये वही दशरथ हैं जो इस पूरी पृथ्वी के पहले भी मालिक थे, मनु और शतरूपा। कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके मन में गिलानी आई कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। तो ये जन्म जन्म का अभ्यास है दशरथ जी का, वैराग्य करने का। भैया सीधे गुरु जी के पास में गए हैं, वशिष्ठ जी के पास में, और जाकर के प्रार्थना करी कि ऐसा मुहूर्त छांटो जो ये मेरो मनोरथ पूरा है जाए। अब वशिष्ठ जी तो त्रिकाल की जानने वाले थे, तीनों कालों की। उन्होंने कहा मुहूर्त पहुर्त कछु ना है, तू जल्दी तो जल्दी कर ले है जाए तो राम राज जल्दी तो जल्दी कर ले, यदि है तो नहीं है। और दशरथ जी लौट करके आए हैं और तुरंत चारों तरफ ये खबर फैला दी, कल सुबह राम का राज तिलक होगा। और जैसे ही वो ढोल नगाड़े की आवाज वशिष्ठ जी के कानों में पहुंची, वशिष्ठ जी ने शिष्यों से पूछा कि ये क्या हो रहा है? बोले दशरथ जी ने नगाड़े बजवाए, कल राम का राज तिलक होगा।
वशिष्ठ जी ने कहा कि जब पहले ही ढोल बज गए तो अब राज तिलक होने वाला है। पहले काम पूरा करे, बाद में दुनिया खबर मिले। और ये पहले ही नगाड़े बजा रहे हो तो जितने दुश्मन होंगे सब जग गए होंगे, जो सोए पड़े थे ना वे सब जग गए होंगे। अब रामराज कहाँ होगा। इतने में जो सरस्वती आई थी देवताओं के द्वारा अयोध्या में, पूरी अयोध्या में उसने चक्कर लगाया कि कौन की बुद्धि फेरूं, लेकिन कहूं दार गरी नहीं, क्योंकि सब राम से बहुत प्यार करते थे। अचानक सरस्वती जब जा रही थी तो देखा कि एक है कुबड़ी है और वो बुरबुरा रही है मन में। सरस्वती ने देखा कि रामराज से लगता है ये खुश नहीं है। सरस्वती ठहर गई और जब बाकी बातें सुनी तो सरस्वती ने देखा जे मिले बढ़िया उपाय है। और ये इसकी पहुंच कहाँ है, गृह मंत्रालय में है, अंदर तक पहुंचे। केकई की दासी है, तुरंत उसकी बुद्धि खराब करी और जाकर के मंथरा ने केकई की बुद्धि का अपहरण कर लिया। और पहले तो केकई नाराज हुई शुरू में कि ऐसी बात करेगी तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी, लेकिन चुगलखोर इतना मजबूत होता है कि चाचे मेरे की तो झेल जाता हो। वो सोचता अब सुन लूंगा तो कोई बात ना, लेकिन मेरी चल गई तो फिर तो है। चुगलखोर बड़ा पक्का होता है, सब सुनता है, सब सहन करता है, लेकिन कान पे लगा ही रहेगा। बस ये महाभारत में शकुनी और रामायण में मंथरा, और ये दोनों बाहर से आए हैं, ससुराल से बाहर से आए हैं, ससुराल से। शकुनी धृतराष्ट्र की ससुराल से और केकई दशरथ जी की ससुराल से। और ये दोनों बाहर से आते हैं और दोनों ही इनका सुपड़ा साफ कर देते हैं। इसलिए मंथरा ने केकई की बुद्धि खराब करी और धीमे धीमे केकई से जब लगी रही तो केकई की समझ में बात उल्टी आने लगी। पहले तो सही समझ रही थी, मंथरा को गलत समझ रही थी, लेकिन भैया कोई लगातार लगे ही रहेगा। अच्छा मैया एक बात बता, मैं ये जितनी मंथरा गांव में है, जे एक बात जरूर कहेंगी कि हमें का लेना देना भैया, हम तो ते भले के लिए कह रहे हैं, हमें का लेना देना भैया, हम तो अपमान और करें, हमें पता तो बुरी लगेगी हैं, पर हम पे तो त्यों बुरो देखो ना जात, जिनकी भाषा होती है ये। तो बिनते यूं कह दो करो, मेरे भले की चिंता करने के लिए मेरो गुरु है, मेरो माँ बाप है, तू अपना भलो कर ले, ठीक है। बस चुगलखोर तुझे कहनी चाहिए कि तू अपना ही भलो कर ले, हैं। इनकी शैली होगी। केकई मंत्रा क्या कहती है, चेरे छाड़ हम होब की रानी, को नृप होए हमें कहानी। देखो भैया, कोई राजा बन जाए, राम बन जाए तो, भरत बन जाए तो, हमें तो कुछ लेना देना ना, हम तो दासी की दासी रहेंगी, हैं। इतनी लच्छेदार वैराग्य की भाषा का प्रयोग करती है। तो इस भाषा में केकई फंस जाती है। तब केकई सोच में पड़ी और कहने लगी कि तू जो कह रही है नेक नेक मेरी समझ में आने लगी, मेरी आंख बहुत दिना ते फरक रही थी और मोह लग रही कि मेरे संग जो बुरो है वे बारो है। अब तू जो कह रही है मोह विश्वास है रोए कि मेरे को जो बुरो करवे को षड्यंत्र जरूर है रहो होगो, तेने बढ़िया मेरी आंख खोल दी ना, आंख फोड़ दी है। बस यही तो भ्रम है। कभी कभी आंख फोड़ने वाले ये ऐसे लगते हैं कि इन्होंने हमारी आंखें खोल दी, ये भ्रम होता है हमें। केकई को
भड़का दिया और कहा कि तुम्हें याद है तेरे 2 वरदान हैं, दशरथ जी का जीवन भी तेरा दिया हुआ है। और सुन, अपनी बात पर है, अपने के लें, कहू की जान लेनी हो तो ले लेनी चाहिए, समय पे नहीं, फिर आगे को भरोसो जी जागन मौको है। और राम राजा बन गो तो फिर कछु है जाए बारो जेल में सड़ियो। ऐसी भय की सृष्टि कर दई कि यदि राम राजा बन गए तो सब मतलब जिंदगी खराब। और ऐसे ऐसे उदाहरण कि कद्रु बिन तहि दीन दुख तुम ही कौशिला दे। बाने इतनी कथा सीख राखी सौत सौत की कि देख बा सौत ने बाय दुख दयो, बाने बाय दुख दयो, बाने बाय दुख दयो, जो उसको के कहीं कांप गई। अरे सही कह रही है। अब तू बता क्या करना है। तब फिर मंत्रा ने, अब चेली बन गई, अब मंत्रा बन गई गुरु और केकई बन गई चेली। अब पढ़ाए वो चालू करो। कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई, कोई 1 करोड़ कपटी मरे होंगे तब मंथरा पैदा वही होगी। 1 करोड़ कोटि कुटिल, इतनी क्षमता अकेली में हती भाई, तभी तो पार पाई पूरी अयोध्या एक तरफ और अकेली, और बहू में अपने पास कोई पद नहीं, और बहू में घर की नहीं बाहर की, और अकेली ने, और बहू में कोई ठीक ठाक शरीर की नहीं है। और पूरी अयोध्या एक तरफ और वो अकेली एक तरफ, कोई पद नहीं, कोई क्षमता नहीं है, और अकेली ने अपनी बात मनवा ली। तो कोई छोटी मोटी कपटिन तो थी नहीं, कोटि कुटिल है, करोड़ कपटी मरे होंगे तब अकेली क्षमता प्राप्त थी उसे। केकई को कोप भवन में, और ये कहकर के सुन, पहले सौगंध ले लियो, राम की सौगंध राजा खा जाए तब कोई अपनी बात उगलना, नहीं तो राजा पलट सकता है, क्योंकि कोई चवेना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। केकई कोप भवन में चली गई। उधर से राजा ये खुशखबरी लेकर के जब गया तो मां तो पहले से ही माहौल खराब था। राजा ने देखा कोप भवन में, बोले हाँ। तब राजा ने वहां काफी संवाद है केकई का और दशरथ का। आखिरकार केकई ने कहा मुझे 2 वरदान तुमने देने के लिए कहा था ना, आज मेरे वरदान दे दो। बोले मांग ले। तो कहा पहला वरदान भरत को राज तिलक, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। इतने में तो राजा पछाड़ खा के गिर गए। और इतना बड़ा राजा जिसके लिए इंद्र भी आसन दिया करता था, और वो अपनों के द्वारा मारा गया। प्रार्थना करने लगा कि सुन, तो भरत के राज की बात है तो मैं भरत को राज दे दूंगा, पर तू राम को वनवास क्यों भेज रही है? हैं? राम से तेरी दुश्मनी क्या है? अरे राम को तू इतना प्यार करती थी, राम हमेशा तेरे को कितना प्यार